तो मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था जो गेट 2003 में इलेक्ट्रिकल वालों को पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन में एक करंट सोर्स था, ठीक है ना, जो वैरी कर रहा था इस ग्राफ के अनुसार, ठीक है। तो उस सर्किट में एक नॉन आइडियल इंडक्टर लगा हुआ था जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी का था और रेजिस्टेंस 1 ओहम का था, ठीक है। तो मैंने उस क्वेश्चन में इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है अप टू इन्फिनिटी वो कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया था कि देखिए यहाँ पे जो करंट का ग्राफ है उससे मैंने पहले करंट का इक्वेशन लिख दिया था और उससे मैंने वोल्टेज का इक्वेशन भी लिख दिया था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोगों को पावर का इक्वेशन मिल गया था। पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी आई ऑफ टी से हम लोगों को पावर का इक्वेशन मिल गया था और हम लोग इंटीग्रेट कर दिए थे पावर को फॉर फाइंडिंग द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ओके, अप टू फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, और हाँ, एक फार्मूला भी मैं लिखा था फॉर स्टोर्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। वो क्या था, ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसी इंडक्टर सर्किट को लेंगे, ठीक है ना, उसी आरएल सर्किट को लेंगे और वही सेम करंट सोर्स रहेगा, ठीक है। और उसी इंडक्टर में आपका टी इज इक्वल टू 0 से लेट से कोई एक टाइम, लेट से 4 सेकेंड का टाइम, ठीक है ना, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो चेक करेंगे, हाँ। और ये जो फॉर्मूला है उसका वैलिडिटी भी चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो P ऑफ टी इक्वल टू 18t फॉर 0 इज लेस देन t इज लेस देन 2 सेकेंड एंड फॉर एंड इक्वल टू 0 फॉर 2 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और ये करंट का जो ग्राफ है वो भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं हम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि एनर्जी जो स्टोर रहेगा इंडक्टर में फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 4। तो E ऑफ टी मतलब एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर फ्रॉम 0 टू 4 P ऑफ टी डी टी इक्वल टू, इंटीग्रेशन को तोड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन में 0 टू 2, ठीक है, P ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन ओवर 2 टू कितना होगा 2 टू 4, ठीक है, P ऑफ टी डी टी, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू 2 सेकेंड के लिए P ऑफ टी डी टी क्या है, 18t है, ठीक है, 18t। तो यहाँ पे 18t लिख दिए, 18t dt लिख दिए, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं इंटीग्रेशन ओवर 2 टू 4 P ऑफ टी डी टी क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं P ऑफ टी का मान क्या होगा। देखिए 2 टू इन्फिनिटी के लिए क्या है, 0 है, तो 2 टू 4 के लिए क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 लिख दिए, dt लिख दिए, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा कि 18 बाहर निकल गया, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, टी स्क्वायर यहाँ पे 0 टू 2 और यहाँ पे तो 0 ही होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4, ओके, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 जूल आ गया, ठीक है। तो देखिए फिर से 36 जूल ही आ गया था। मैंने पिछले वीडियो में जो निकाला था इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वो भी 36 जूल था। और यहाँ पे फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड यहाँ पर भी हमारा 36 जूल ही है, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो हाफ एल आई स्क्वायर से मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये रिज़ल्ट कब तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग एनर्जी निकालेंगे, मतलब स्टोर एनर्जी निकालेंगे फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन नंबर 0 टू 2 सेकेंड, ओके। P ऑफ टी के जगह में देखिए 0 से 2 सेकेंड के लिए क्या है, 18t है P ऑफ टी का मान। तो 18t लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, 18t dt, ओके। तो ये वाला तो पिछले पार्ट से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या होगा।
तो 18 डिवाइड बाई 2 हो गया टी स्क्वायर 0 से 2 सेकेंड, ठीक है। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 जूल, ठीक है। तो अब टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जब हम देख रहे थे इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर है, ठीक है, तो भी वो 36 जूल दिखा रहा था। फॉर टी इज इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड तक जब हम लिए तब भी 36 जूल दिखा रहा है, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड जब लिए तब भी जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है उसका वैल्यू जो है 36 जूल ही दिखा रहा है, ठीक है। और हम लोगों का जो फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इक्वल टू क्या था, हाफ एल आई स्क्वायर था, जहाँ पे आई क्या था, स्टेडी स्टेट करंट। और स्टेडी स्टेट करंट यहाँ पे क्या दिया है, 6 एम्पेयर का दिया है। क्यों हम 6 एम्पेयर बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो करंट लीनियरली मतलब वैरी कर रहा है, मतलब वैरी हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको हम लोग ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। और यहाँ से देखिए करंट जो है एकदम कांस्टेंट है, तो इसको हम स्टेडी स्टेट करंट कहेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टेडी स्टेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट करंट का वैल्यू जो है वो 6 एम्पेयर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हाफ एल का वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन क्या था, 2 था, ठीक है, 2 हेनरी इंटू आई स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, ओके। तो 36 जूल यहाँ मतलब इस सिंपल फार्मूला से भी आ रहा है अभी तक, मतलब टी इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के लिए भी आ रहा है 36 जूल, और टी इज इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड के लिए भी आ रहा है 36 जूल, और टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू जो है 36 जूल आ रहा है, जो कि इस सिंपल फार्मूला से मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए 36 जूल आ गया तो फिर हम लोग ये मान लेंगे कि चलिए ये फार्मूला जो है वो मतलब सब समय बैठेगा, मतलब हर समय सही बैठेगा, ठीक है। और अगर ना आया तो फिर उसके लिए उसका कंडीशन हम बता देंगे फिर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, ठीक है ना, फॉर टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए, तो ई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 सेकेंड पी ऑफ टी डी टी। तो 0 से 2 सेकेंड के लिए मेरा क्या था, 18 टी था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर क्या होगा, 0 से 1 सेकेंड में क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 सेकेंड के लिए अगर मेरा 18 टी रहा, ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन ओवर मतलब टाइम का लिमिट जब 0 से 1 है तब भी मेरा 18 टी ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 18 टी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब टाइम का लिमिट जब 0 से 2 सेकेंड है, ठीक है, तब अगर उसका वैल्यू 18 टी रहा, पावर का वैल्यू अगर 18 टी रहा, तो टी इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड के लिए भी 18 टी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए पी ऑफ टी की जगह 18 टी लिख दिए, ठीक है, ओके। तो उसके बाद डी टी तो लिखते हैं, ठीक है, ओके, डी टी लिख दिया। तब सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 18 को निकालो बाहर, डिवाइड बाई 2 करो, टी स्क्वायर लगाओ, ठीक है। अब 0 से 1, ठीक है, ओके। तो 9 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो क्या आ गया, 9 जूल आ गया, देखिए, ठीक है। मतलब टी इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड के लिए 9 जूल है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। मतलब अब वो हाफ एल आई स्क्वायर से जो मतलब हम लोगों का जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, 36 जूल नहीं आ रहा है, अब 9 जूल आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, मतलब पहले एकदम मतलब फॉर्मूला से ही दिखा देते हैं, रुकिए। ई इक्वल टू क्या था मेरा, ई इक्वल टू था हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, हाफ तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आई का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई का ग्राफ देखिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई वैरी हो रहा है, ठीक है ना। अब 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, आई जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम 2 सेकेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, वो जो मतलब अपर लिमिट जब
2 सेकेंड से इन्फिनिटी के अंदर रहेगा, तब आपका वो स्टेडी स्टेट में जा रहा है करंट, ठीक है ना, मतलब सर्किट जो है वो अंडर स्टेडी स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम 2 सेकेंड मतलब अपर लिमिट अगर 2 सेकेंड से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो जाए तो आपका हाफ एल आई स्क्वायर से मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। परंतु अगर 2 सेकेंड के आगे आ रहा तो फिर देखिए यहाँ पे करंट जो है वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो करंट अगर वैरी करे तो फिर वो स्टेडी स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है वो ट्रांजिएंट में है, ठीक है, फॉर लेस देन 2 सेकेंड, ठीक है ना, सर्किट जो है वो ट्रांजिएंट में है। तो इसीलिए आप स्टेडी स्टेट का इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते हो। परंतु आप अगर 2 सेकेंड को क्रॉस कर लिए, ठीक है ना, 2 सेकेंड को अगर क्रॉस कर लिए तब तो कोई चिंता ही नहीं है ना। 2 सेकेंड को क्रॉस कर लिए तो आपका स्टेडी स्टेट में आ रहा है सर्किट, तो आप स्टेडी स्टेट इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो स्टेडी स्टेट के लिए वैलिड है, ठीक है ना, परंतु ट्रांजिएंट के लिए नहीं वैलिड है। तो यहाँ पे जब मैं 1 सेकेंड लिया हूँ तब ये सर्किट जो है फॉर t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड क्या है, ट्रांजिएंट में चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा है, ठीक है। परंतु अगर हमें टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया, या मान लीजिए टी इज इक्वल टू 6 या 10 या 16 सेकेंड ले लिया, ठीक है ना, जो 2 सेकेंड से ज़्यादा है, तब तो सर्किट स्टेडी स्टेट में चला जा रहा है। तब क्या होगा, ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए आप तब निकाल सकते हो ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से। परंतु अगर सर्किट आपका ट्रांजिएंट में है तो फिर आप ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से अगर निकाल दिए आंसर, मतलब एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, अगर ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से उस हिसाब से अगर निकाल लिया आप लोग, तो फिर तो आंसर गलत ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका सर्किट क्या स्टेडी स्टेट में है या नहीं है। अगर आपका सर्किट स्टेडी स्टेट में हुआ तो फिर आप ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर इस इक्वेशन से आप इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो। परंतु अगर आपका सर्किट ट्रांजिएंट में है, मतलब इस जोन में है, ठीक है, इस जोन में है अगर, तो फिर तो ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से अगर स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका वैल्यू अगर निकालने जाए तो फिर तो आंसर गलत ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो होप कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने इस वीडियो में, मतलब मैंने इस पार्टिकुलर गेट क्वेश्चन को 2 वीडियो में डिवाइड किए हैं। पहला वाला वीडियो जो है उसमें मैंने पूरा पूरा डिराइव करके दिखाया कि वी ऑफ टी आई एफ टी का मान कैसे आया ना आया। तो वो वाला वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे आप लोग तो आपका इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी का मतलब जो केस है, ठीक है ना, स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पूरा क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडक्टर में जो एब्जॉर्ब रहता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।